दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आप जियो पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बस 5 मिनट के अंदर बना सकते हो। और यहाँ पर अकाउंट बनाने की सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि हमें एटीएम कार्ड तुरंत ही मिल जाता है, जिसकी मदद से हम अपना गूगल पे अकाउंट, फोन पे अकाउंट और भी कई सारे अकाउंट बना सकते हैं। मैंने भी अपना जियो पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट बनाया है। तो चलिए पूरी प्रोसेस में आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको जियो पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना है। तो सबसे पहला काम आपको यह कर लेना है कि आपको प्ले स्टोर पर जाकर माई जियो की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। फिक्र मत करो दोस्तों, आपके पास सिम कौन सी भी हो, वोडाफोन की हो, एयरटेल की हो, फिर भी आप इस जियो पेमेंट बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आपको भी इस माई जियो की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको अपना नंबर वगैरह डालकर लॉगिन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना अकाउंट बनाया था, इसलिए मेरा माई जियो एप्लीकेशन डायरेक्ट ओपन हो गया। तो दोस्तों, आपको इसके होम स्क्रीन पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर आपको एक बैंक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से ही हमारा जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट बनने वाला है। तो इसलिए दोस्तों, आपको इस बैंक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ परमिशन मांगी जाएगी, तो आपको सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। फिर इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज का सेटअप आ जाएगा। यहाँ पर हमें जियो पेमेंट बैंक के कुछ फीचर्स बताए गए हैं, तो दोस्तों आप चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद यह जो टर्म्स एंड कंडीशन का डब्बा दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाने वाला है। वह ओटीपी मोबाइल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पर फिलअप कर देगा, जिसके बाद आपके सामने सेट एम पिन का पेज आ जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ऐसा समझ लो, जब भी आप अपना गूगल पे अकाउंट ओपन करने जाते हो तो आपको एक पासवर्ड मांगा जाता है। तो वैसा ही पासवर्ड इस जियो पेमेंट बैंक में भी ओपन करते समय मांगा जाएगा। तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर सेट करने को बोला गया है। तो पहले आपको ऊपर अपना पासवर्ड डाल देना है जो कि आप लगाना चाहते हो। फिर वही पासवर्ड कंफर्म करने के लिए इस नीचे वाले डब्बे में डाल देना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर सकते हो, आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अगर फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना है तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल कर देना होगा। फिर इसके बाद आपको इस प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज में आपको कुछ इस तरह का पेज का सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट बनने वाला है आपका, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल, स्मार्ट और सिक्योर रहेगा। और आपको यहाँ पर 3.5% का इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। और भी कई सारे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आपको वेरीफाई आधार कर देना है, अपनी डिटेल्स डाल देनी है और कंप्लीट केवाईसी कर देनी है। ये कुछ 3 स्टेप है जो कि आपको जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट बनाने समय लगने वाले हैं। तो आपको सिंपल से इस क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी यहाँ पर 2 स्टेप में वेरिफिकेशन की जाने वाली है। तो पहले स्टेप में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिलअप होगा। मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ब्लर करके रखा है अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो आपको सिंपल से इस नीचे वाले प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वह ओटीपी मोबाइल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पर फिलअप कर देगा। फिर आपकी दूसरी वाली प्रोसीजर चालू हो जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। जो ईमेल आईडी आपके मोबाइल पर चालू होगी वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी जाने वाला है। तो जैसे ही आप ईमेल आईडी डालकर इस प्रोसीड की बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाने वाला है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर अगला पेज जियो की टर्म्स एंड कंडीशन का खुल जाएगा। अगर आप चाहो तो यह सारी कंडीशन पढ़ सकते हो। तो इसके बाद आपको इस आई एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। अगला जो पेज आएगा, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पर आपको 2 अकाउंट के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर सिर्फ सेविंग अकाउंट ही सिलेक्ट करना है। अगर आपका सैलरी अकाउंट पर सिलेक्ट होगा तो आपको सेविंग अकाउंट पर सिलेक्ट कर देना है और नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज में आपको कुछ इस तरह का सेटअप देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें एटीएम कार्ड वर्चुअली मिलने वाला है, जिसकी मदद से हम ई कॉमर्स पर पेमेंट कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं इस वर्चुअल एटीएम कार्ड से। तो दोस्तों, आपको सिंपल से इस प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन भी दिया गया है जीरो चार्जेस का, यानी कि हमें 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। और अब दोस्तों, इस वाले पेज से हमारा असली काम शुरू होने वाला है। हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का पेज खुल गया है और यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल सही से डाल देनी है। तो पहले वाले डब्बे में आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, वो भी एक्यूरेटली। और उसके बाद नीचे वाले डब्बे में आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है।
जैसे आप आधार कार्ड का नंबर डालोगे तो आपको ये जो नीचे डब्बा दिख रहा है यहाँ पर आपको टिक कर देना है, जिसके बाद जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके आधार कार्ड पर एक ओटीपी भेजा जाने वाला है, वह ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा। तो आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वहाँ पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, वह ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और नीचे वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। और अब आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल का पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपकी डिटेल्स दिखाई जाएगी जो कि आधार कार्ड से ली गई होगी। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। मैंने यहाँ पर अपनी कुछ डिटेल ब्लर करके रखी है अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए, आप समझ ही सकते हो। और अगर आप किसी अदर एड्रेस पर रह रहे हो और आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वह अलग है तो इस ऑप्शन को अनटिक कर देना है। जैसे ही आप यह स्टेप कंप्लीट करोगे तो आपको इस नीचे वाले प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। और अब दोस्तों हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का पेज खुलने वाला है, तो आपको यहाँ पर इस गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें हमारी सेल्फी अपलोड कर देनी है, तो उसके लिए आपको दोस्तों आपके फेस पर अगर गॉगल लगा होगा उसे रिमूव कर देना है, मास्क लगा होगा उसे रिमूव कर देना है, अगर आपने कैप पहनी है उसे भी रिमूव कर देना है। तभी आपकी केवाईसी कंप्लीट बराबर हो जाएगी और आपका जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा। तो आपको इस प्रोसीड टू टेक सेल्फी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यह केवाईसी करते समय मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी क्योंकि यहाँ पर इस एप्लीकेशन में सेटिंग ऐसे करके रखी है। कोई बात नहीं यार, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ। आपको केवाईसी में अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देनी है, आपके सिग्नेचर दे देनी है। जैसे ही आपकी कंप्लीट केवाईसी हो जाएगी तो आपको सिंपल से मेन स्क्रीन पर बैक आ जाना है। जैसे ही आप मेन स्क्रीन पर आ जाओगे तो आपको फिर से इस बैंक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अपना फिर से वही पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जिसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर आपका एटीएम कार्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको आपका वर्चुअल एटीएम कार्ड देखने को मिल जाएगा और आपका जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट सक्सेसफुली बन गया है। तो देख लिया दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप जियो पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। और आपको तो अब एटीएम कार्ड फ्री में मिल ही गया होगा। इस एटीएम कार्ड का यूज़ कर कैसे आप फ़ोन पे अकाउंट, गूगल पे अकाउंट बना सकते हो, मैंने उसके बारे में भी वीडियो बनाया है। दोस्तों आप वह वीडियो जरूर से चेकआउट कीजिए अगर आपको गूगल पे या फिर फ़ोन पे का अकाउंट बनाना होगा। तो मैं आपसे फिर से वही मिलूंगा।